हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7 क्लास है और 7 क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है औरतों ने बदली दुनिया। और हमने देखा है कि महिलाओं ने कैसे दुनिया को बदलने का प्रयास किया है, किस तरह की प्रासंगिकता है, वाकई में दुनिया बदली है या किस परिप्रेक्ष्य में हम बदलाव को नजर देखते हैं। रूढ़िवादी सोच को, उन मुद्दों को पार करके हम लोग देख रहे हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चल रहे हैं सीधा अपने डिजिटल बोर्ड पर। देख लिया, औरतों ने बदली दुनिया के रूप में अगर आप इसको देखना चाहें तो चैप्टर आपके सामने है। किस प्रकार से हमने कल चीजों को पढ़ने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि भाई काम का मतलब क्या है, किस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं, कैसे हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो कल हमने इन सब को आपका देखा, शिक्षक वर्ग, काम के अवसर को देखा कि कौन से काम कठोर हैं, कैसे आसान है, कैसे हमने उनके वर्क को पहले ही क्लासिफाइड कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है कि ये काम केवल औरतें कर सकती हैं, ये काम केवल महिलाओं के लिए बना है, ये पुरुषों के लिए ही बना है। ऐसी रूढ़िवादी सोच को लेकर हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर आपका लड़कियां ही बन सकती हैं, वो कोई आर्मी में नहीं जा सकती, फोर्सफुल काम नहीं कर सकती। फिर हमने देखा कि इन सारे रूढ़िवादी को तोड़ने के लिए एक लक्ष्मी है, आदिवासी झारखंड की महिला है। उसने एक डिप्लोमा किया और रेलवे बोर्ड की परीक्षा पास की और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक में फिर उसने लोको पायलट वो बनी। तो ऐसे बहुत सारी महिला हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास किया है। और हमने जेवियर की स्थिति को पढ़ा कि जेवियर के मम्मी पापा चाहते हैं कि वो मैथ और साइंस ले, जबकि जेवियर का जो इंटरेस्ट है वो हिस्ट्री के अंदर है। उसके माँ बाप कह रहे हैं कि हिस्ट्री में कोई कैरियर नहीं है, ये तुम हिस्ट्री पढ़कर क्या कर लोगे, तुमको साथ में कंप्यूटर सीखना चाहिए। तो एक कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी है, एक हमारा समाज है जो आपका रूढ़िवादी चीजों से ग्रसित है और उनके साथ साथ इन सारी चीजों को आपका देख रहा है, इन पर बात कर रहा है, इन सबको देखने का प्रयास भी कर रहा है। इन सबको हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है? इन स्कूलों को जाने की, इन सबको बनाने की, इन सबको बात हमने की है। क्लियर है? और इन सबको हमने आपका देख लिया है। क्लियर है? तो इतना सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, इतना सब कुछ हम लोग बात कर चुके हैं, देख लिया है। आइए उन पर हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने आपका जन्म लिया है। विद्यालय अधिक प्रचलन में आए और वे समाज जिन्हें स्वयं महाकवि पढ़ना लिखना नहीं सीखा, वे बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तभी से लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। ये सारी चीजें हैं, इन सब पर हमने देखा, इन सब पर हमने बात की और इन सब पर हमने इन सब से चीजों का देखने का प्रयास किया। क्लियर है? इन सबको हम लोग देखते हैं। एक जमाना था कि वुमेन एजुकेशन को लेकर बड़ा समस्या और बड़ी मिथक थे लोगों के मन में। शिक्षा को लेकर, महिलाओं को शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा विरोध हमारे समाज में खड़ा हुआ था और जो इन सबको दिखाता था कि कैसे समाज का प्रतिरूप है। देख लिया? आइए हम भाई कहानी सुनते हैं रास बिहारी सुंदरी देवी की, जो 1800-1990 के अनुभव को पढ़ा है। अब कह रहे क्या है, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई, 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। कितनी? 60 वर्ष की अवस्था में। सोच के देखिए कितनी, 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी आत्मकथा पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का नाम था आमार जीवानो। तो किस नाम से प्रकाशित हुई? अमार जी अमार जी बॉन। भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। ध्यान रखना, रास देवी सुंदरी पहली ऐसी महिला है जिस किसी भारतीय महिला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। कैसी लिखी है? बायोग्राफी। क्लियर है? धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी, कोई ऐसे गरीब घर की नहीं थी, एक अच्छे समृद्ध परिवार की थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि लड़की पढ़ लिखती हैं तो उसके पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं, विधवा हो जाती हैं। इसके बावजूद उनकी शादी
बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। लोगों का मिथ था कि अगर वो पढ़ लिखेंगी वो जल्दी विधवा हो जाएंगी, उनके पति की डेथ हो जाएगी, उनके पति के लिए दरिद्रता लाएगी। फिर भी रास बिहारी देवी सुंदरी ने छुप छुप कर शादी के बाद पढ़ना लिखना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी। अब कैसे शुरुआत की है देख सकते हैं, उनका संघर्ष को दिखाया बताया गया है कि सवेरे का मतलब होता है जल्दी सुबह उठ जाना, अर्ली मॉर्निंग, और उधर आधी रात हो जाने के बाद काम में लगे रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय केवल 14 वर्ष की थी, यानी कि जब विवाह हुआ 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा पनप रही थी कि मैं पढ़ना लिखना सीखूं। एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। धार्मिक पांडुलिपि हाथ से लेकर एक ग्रंथ को हम पांडुलिपि कहते हैं। अभागी मतलब मेरे भाग्य में नहीं है। उन दिनों स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। उसके बाद स्वयं भी अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ नहीं सकती, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर भी मुझे एक सपना आया और चैतन्य भगवान भागवत एक जीवन का संत पढ़ा, मतलब उन्होंने एक जीवन की कहानी को पढ़ा एक संत की। बाद में दिन के समय में रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी। मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से यह कहते हुए सुना, विपिन, मैं अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। अब उन्होंने अपने बेटे को कह रहे थे कि मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मांगू तो तुम इसे अंदर ले आना। यह पुस्तक वही छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रखी गई तो मैंने चुपचाप से उसका एक पन्ना निकाल लिया। बुक होती उसका पन्ना फाड़ लेते हैं हम लोग। कह रहे उसका पन्ना फाड़ लिया और छुपा कर काम किया, क्योंकि किसी को वह मेरे हाथ नहीं दिखना चाहिए। सबसे बड़ा बेटा उस समय तक ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी एक पन्ना छिपा दिया। बट उसका बच्चा पढ़ रहा था तो उसको देखने लगी। उसमें एक छिपा हुआ दिया। मौका मिलते ही और जाती और मैंने उस पन्ने को अक्षरों को मेलपान याद किया और अक्सर करती थी। मैंने शब्दों का मिलने की कोशिश की जो दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यंत जतन और कोशिश के बाद एक लंबे समय के बाद पढ़ना लिखना सीख सकी। कैसे हो गया? एक लंबे समय के बाद उसने पढ़ना लिखना सीखा। किसने? रास सुंदरी देवी ने। क्या नाम है इनका? अभी पढ़ रहे थे हम लोग, रास सुंदरी देवी ने। क्लियर है? और हमने लिखना पढ़ना सीख लिया। रास सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया और स्वयं अपने लेखन से उस संसार को, उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। रास सुंदरी देवी ने अपने दैनोदिन जीवन के अनुभव को विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन थे कि जब उन्होंने दिन भर के क्षण भर भी विश्राम नहीं मिला, यानी कुछ दिन ऐसे भी गुजरे जो बीच में एक ब्रेक तक नहीं मिला। इतने समय भी नहीं था कि वो जरा सर बैठकर कुछ खा लें। इतनी स्थिति भी आपकी बिजी उनका जीवन चला, उनका शेड्यूल में सब चीजें रही। शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ महिलाओं ने अपने समाज में स्त्रियों की बारे में प्रश्न उठाया। उन्होंने असमानता का अनुभव को वर्णन किया। डिस्क्रिमिनेशन के लिए मेल और फीमेल के बीच लोग कैसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पात्र और आत्मकथाएं लिखी हैं। उन्होंने लेखों को स्त्री और पुरुष दोनों की सोचने और जीने के नए नए तरीकों की उन्होंने कल्पना की है। कैसे? इन दोनों की कल्पना की है कि क्या स्त्री है, क्या पुरुष है, कैसी कुछ है। तो मुझे बताइए, इतनी आत्मकथा आपने पढ़ी। एक ऐसी कहानी है छोटी सी रामाबाई की, अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, तो आपने इस कहानी से पढ़कर आपको क्या सबक मिला, क्या कुछ आपने सीखा इस रास सुंदरी देवी की ऑटोबायोग्राफी से। इन्होंने पहली आत्मकथा लिखी है महीना। देखिए, देख लिया आप लोगों ने? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़े, देख लीजिए आप। अब हम रमाबाई की कहानी को पढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपके रमाबाई हैं, उनके साथ उनकी बेटी को आपको दिखाया गया है। रमाबाई 1858 से 1922 में अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा के योद्धा ने स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उन्हें पंडिताई की उपाधि मिली क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी।
जो उस समय औरतों के लिए बड़ा मुश्किल चीज थी। औरतों ने तब तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं दी, यानी कि औरतें उस समय संस्कृत वगैरह को इत्यादि को पढ़ नहीं सकती थी। उन्होंने 1898 में पुणे के खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया जो स्त्री विधवाओं और गरीबों को पढ़ने के स्वतंत्र वहाँ चीजें दी उन्होंने, और सिलाई लिखाई की चीजें उनको छुपाई इत्यादि के रूप में हमने देखा, और आप इनको देख सकते हैं। अब ये आपने देख लिया। अब देखिए रास सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन। पहले हम रुकैया हुसैन की कहानी को पढ़ते हैं। बड़ी फेमस कहानी है रुकैया शेखावत हुसैन की, और उनका एक सपना था लेडी लैंड का। क्या सपना था उनका? लेडी लैंड का। तो लेडी लैंड, आइए देखते हैं क्या कुछ कह रही थी आपका लेडी लैंड, और कैसे कुछ था लेडी लैंड का ये सपना, ये हम देखते हैं। शेखावत, रुकैया हुसैन और लेडी लैंड का सपना। शेखावत, रुकैया शेखावत हुसैन 1880 से और 1932 एक धनी परिवार था जिनके पास बहुत जमीन थी। उन्होंने उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु बंगला और अंग्रेजी सीखने से उन्हें रोका गया। उनकी इच्छा थी कि मैं बंगला भी सीखूं, और बंगला भाषा, और मैं आपका अंग्रेजी भी। उस समय अंग्रेजी को एक ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिनसे उन्हें लोगों को लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे कि भाई अगर लड़कियां इंग्लिश पढ़ेंगी तो उनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अंग्रेज अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाते थे। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया। आगे जाकर एक लेखिका बनी, राइटर बनी। 1905 में जब वे केवल 50 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा में कुशल अध्ययन किया, और उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का सपना, सॉरी। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई है जिसने लेडी लैंड के नाम से जाना जाता है। लेडी लैंड ऐसा सपना था जिस पर स्त्रियों को पढ़ने लिखने का और आविष्कार करने की स्वतंत्रता दी गई। इस कहानी में महिला बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने का उपाय खोजती हैं, हवाई जहाज और कार चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों को आकरण, बंदूक, योद्धा, अस्त्र शस्त्र और बुद्धि शक्ति के हार दिए जाते हैं। पुरुष को अलग थलग स्थान पर भेजा जाता है। सुल्ताना लेडी को अपनी बहन सहारा पर यात्रा करती हैं, उनकी खुली आंखें की जाती हैं, उनसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। क्लियर है? उसकी बहन उनको उठा देती है, तब वो क्या सोचती हैं कि वो केवल एकमात्र सपना देख रही थी। क्लियर है? ये देख लीजिए। आगे बढ़े, चलिए। इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं। लेडी लैंड का सपना, शेखावत, रुकैया हुसैन। जैसे ही वो सपना देखा, तो रुकैया शेखावत हुसैन ने उस समय स्त्रियों के हवाई और कार चलाने का सपना देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह शिक्षा ने रुकैया के जीवन में बदल दिया। रुकैया केवल एक शिक्षिक होने तक संतुष्ट नहीं थी। केवल मैंने पढ़ लिख लिया, केवल मैं यहाँ तक संतुष्ट हो जाऊं, तो वो ऐसा नहीं थी। शिक्षा के लिए सपना देखना और उसे दिखाने की शक्ति नहीं थी, वरना वे अधिक उस समय भी अधिक करने की शक्ति थी। और 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जो आज भी कार्यरत है। कितना बड़ा सराहनीय काम इस लेडी ने किया उस जमाने में जहां बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। 1910 में सोच के देखिए, महिलाओं के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, वो पढ़ सकें, सीख सकें, जहाज चला सकें, ऐसे सपना जिनकी कल्पना आज की जाती है, 1910 में उन्होंने देखा और उसकी कल्पना की और वो कॉलेज चलाया। क्लियर है? ये हमको देखना। कोई डाउट? तो शेखावत, रुकैया हुसैन के बारे में आपने पढ़ लिया होगा।
और देख भी चुके होंगे आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के एक-एक करके इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए आगे देख रहे हैं और आगे देखकर इन पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये थोड़ा-सा इसमें गैप बचा हुआ है। कह रहे हैं कि रास सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन जिन्होंने पढ़ना-लिखने की अनुमति नहीं थी, की स्थिति में विपरीत वर्तमान समय में भारत की इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। कह रहे एक जमाना था तो बिल्कुल विपरीत स्थिति में वो लोग स्कूल गए। लड़कियां गरीब, शिक्षण करने अभावता और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। कह रहे कुछ भी दिक्कत हो, असुविधा मिल जाए, कुछ भी समस्या हो जाए तो लड़कियां क्या करती हैं, सबसे पहले स्कूल जाना छोड़ती हैं। सोच के देखिए आप, थोड़ी समस्या में स्कूल जाना छोड़ देते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद स्कूल जाना नहीं छोड़ा, स्कूल के लिए संघर्ष किया। सभी सामाजिक वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में समान प्रदान है और विशेषकर लड़कियों को आज भी भारत में स्कूल जाना एक कैसा है, एक चुनौती है, एक चैलेंजिंग माना जाता है। क्या मानते हैं? स्कूल जाना आज भी एक चुनौती के रूप में देखा जाता है कि ये क्या है, एक आपका चैलेंजिंग फेस है और उस चैलेंजिंग फेस को हम लोग आपका देखते हैं कि भाई कैसा है, बड़ा चैलेंजिंग है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने काफी कुछ देख लिया इस लेक्चर के अंतर्गत। एक बार देखिए कोई डाउट हो तो। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हमने लेडी लैंड के सपने को लेकर और किस प्रकार दो एग्जाम्पल हमने पढ़े जो आपकी महिलाओं ने संघर्ष के दम पर कुछ किया है और एक एग्जाम्पल सेट किया उस जमाने में जब लोग आप सोच नहीं सकते और उन्होंने समाज को, महिलाओं को एक नया प्रयास, एक नया दिशा देने की कोशिश की। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।